दुनिया के हर कोने में लोग अलग दिखते हैं, कोई गोरा, कोई काला, कोई ब्राउन, लेकिन एक चीज सब जगह सेम है, सुपीरियरिटी का इल्यूजन, यानी मैं बेस्ट हूं, बाकी सब थोड़े कम। अमेरिका में कलर डिसाइड करता है इंसान की वैल्यू और इंडिया में रीजन, कास्ट या लैंग्वेज। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मैं यकीन के साथ बोलूंगा कि आप हैरान हो जाओगे एंड तक सुनने के बाद। दोस्तों आपने सुना होगा इन अमेरिका रेसिज्म इज हिस्ट्री, मतलब यूएसए में रेसिज्म खत्म हो गया और इंडिया में लोग कहते हैं अरे हम तो सब भाई भाई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बोलती है। एक तरफ अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के पोस्टर चिपक रहे होते हैं और दूसरी तरफ इंडिया में मीम्स बनते हैं। बिहारी लोग हर जगह आ गए, या बोलते हैं साउथ इंडिया एक्सेंट फनी लगता है। सेम माइंडसेट, बस डिस्क्रिमिनेशन का एड्रेस बदल गया है। आज हम देखेंगे अमेरिका का रेसिज्म विद रियल डाटा और स्टोरीज, इंडिया का रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद और कास्टिज्म रियल केसेस के साथ, और समझेंगे कैसे दोनों एक ही सोच से पैदा हुए हैं। रेसिज्म इन अमेरिका। अमेरिका के फाउंडेशन में ही रेसिज्म लिखा गया था। 1600s में अफ्रीकन लोगों को स्लेव्स बनाकर लाया गया था, उनके लेबर और पेन पर पूरा नेशन खड़ा हुआ था। 1860 तक मोर देन 4 मिलियन अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स थे और अमेरिका का जीडीपी उस टाइम स्लेवरी से ही ग्रो कर रहा था। फिर 1865 में स्लेवरी ऑफिशियल खत्म हुई, लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। जिम क्रो लॉज आए, नाम था सेपरेट बट इक्वल, रियलिटी सेपरेट था, इक्वल कभी नहीं। 1950s और 60s में सिविल राइट्स मूवमेंट ने आवाज उठाई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, रोजा पार्क्स, माल्कॉम एक्स, उन्होंने सिस्टम हिला दिया। लेकिन 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड के आई कैंट ब्रीथ ने दिखाया कि प्रॉब्लम अभी भी जिंदा है। 2023 के डाटा के मुताबिक ब्लैक अफ्रीकन को पुलिस द्वारा मार दिए जाने का चांस व्हाइट अमेरिकन के मुकाबले 2.6 गुना ज्यादा होता है। पुलिस वायलेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक ही कंट्री में इंसाफ का स्केल अलग है। एक एवरेज व्हाइट फैमिली की मीडियन वेल्थ वो 188,000, जबकि एक ब्लैक फैमिली की 24,000। ये गैप सिर्फ पैसे का नहीं है, मौकों और सिस्टम का भी है। ब्लैक वुमेन्स प्रेगनेंसी के दौरान मरने के चांस व्हाइट वुमेन से 3 गुना ज्यादा होते हैं, सिर्फ बायस और गलत ट्रीटमेंट की वजह से। हेल्थ केयर सिस्टम में भी रेसिज्म छुपा हुआ है। दोस्तों सोच के देखो, 2025 में जब स्किन कलर डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। सिस्टम बदला, लेकिन सिस्टम के अंदर लोगों के दिमाग नहीं बदले। रेसिज्म सिर्फ हेट नहीं है, अब हैबिट बन गया है, सटल, इनविजिबल, एवरीडे। एग्जांपल के साथ बताता हूं। एक स्टडी ने दिखाया सेम रेज्यूमे पे अगर जमाल लिखा हो तो कॉल बैक रेट 50% कम होता है एज कंपेयर टू जेम्स। होम लोन्स, ब्लैक एप्लीकेंट्स को 80% ज्यादा बार रिजेक्ट किया जाता है सेम क्रेडिट स्कोर होने के बाद भी। स्कूल्स में ब्लैक स्टूडेंट्स को 3 गुना ज्यादा सस्पेंशंस मिलते हैं सेम गलती पे। पेपर पे लिखा होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? इक्वल नॉट फॉर यू। रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म इन इंडिया, अब इसकी बात करते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी देता है इंडिया में, लेकिन सोसाइटी उसे हर दिन चैलेंज करती है रीजनलिज्म, कास्टिज्म और लैंग्वेज बायस के साथ। ये नए जमाने के डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स हैं। रियल स्टोरीज बताता हूं। 2008 मुंबई, राज ठाकरे के कैंपेन के दौरान यूपी बिहार का लोगों पे अटैक हुआ। 2014 दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट निदो तानिया सिर्फ अपने लुक्स की वजह से मारा गया। 2019 हैदराबाद में नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में फाइट हुई लैंग्वेज सुपीरियरिटी के नाम पे। कास्ट का तो लेवल और भी डेंजरस है। 2023 ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टॉप 10% रिचेस्ट लोग मोस्टली अपर कास्ट बैकग्राउंड से हैं। 1 out of 4 दलित स्टूडेंट को कॉलेज या स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है और 67% इंडियंस अभी भी कास्ट बेस्ड मैरिज प्रेफर करते हैं, जो रिसर्च बोलती है 2021 की पीयू के नाम से। यानी इंडिया में स्किन कलर नहीं, सरनेम और लैंग्वेज इंसान की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। कॉमन माइंडसेट क्या है? इन ग्रुप्स या आउट ऑफ ग्रुप्स? अब सवाल, अमेरिका और इंडिया दोनों में माइंडसेट सेम क्यों है? सिंपल आंसर, ह्यूमन साइकोलॉजी। एक कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप वेस्ट आउट ग्रुप बायस का। हम नेचुरली अपने जैसे लोगों से कंफर्टेबल फील करते हैं और जो लोग अलग दिखते हैं उनसे थ्रेट होता है हमें। ये बायस हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आया है, लेकिन जब ये सिस्टम और पॉलिटिक्स में घुस जाए ना तो बस बन जाता है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिशियन और मीडिया इस फायर में घी डालते हैं। रिजल्ट, पीपल स्टार्ट बिलीविंग मेरी रेस, मेरी रीजन सबसे बेस्ट है। इट्स नॉट हेट, इट्स हायरार्की डिसग्यूज्ड एज प्राइड।
पैरेलल रियलिटी सोच के देखो दोस्तों, जब अमेरिका के व्हाइट ऑफिसर एक ब्लैक मैन को सस्पेक्ट समझता है और इंडिया का रिक्रूटर एक बिहारी या नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट पे डाउट करता है, बैकग्राउंड अलग है, माइंडसेट दोस्तों सेम है। जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका के और निदो तानिया अरुणाचल के अलग कॉन्सिडेंट के नाम तो जरूर हैं, लेकिन दोनों ने एक ही सिस्टम का वेट फील किया। दोनों के दिल से निकला एक ही मैसेज, वी कैंट ब्रीथ। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन की बात करते हैं, चेंज द माइंडसेट। अब क्वेश्चन ये है, क्या सोसाइटी बदल सकती है? हाँ, पर कैसे? नंबर 1, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप है, मान लो कि प्रॉब्लम है। जब हम बोलते हैं ना, अरे ये सब तो चलेगा, ये सब तो नॉर्मल चलता आ रहा है आपसे, या ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम एक्चुअली उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो अनफेयर है। चेंज तभी पॉसिबल है जब ओपनली कहें हम कि हाँ, रेसिज्म और रीजनलिज्म एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्टेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नंबर 2, एक्नॉलेज योर प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब सिंपल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कभी फील नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ ग्रुप से बिलोंग करते हो। जैसे इंडिया में अगर आप अपर कास्ट हो या मेट्रो सिटी से हो तो आपको वो डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होती जो और कहीं होती है। और जब आपको अपना प्रिविलेज समझ जाते हो ना, तब ही आप किसी और की पेन को जेन्युइनली फील कर सकते हो। आगे बात करते हैं, एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स। नॉलेज ही सबसे पावरफुल वेपन है दोस्तों। आप स्कूल, कॉलेजेस या फैमिली में अगर डाइवर्सिटी और एम्पैथी के बारे में बात करते हो ना, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली बेटर बनेगी। बच्चों को सिखाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। स्टेप नंबर 4, स्पीक अप। जब कोई आपके आसपास रेसिस्ट या रीजनल जोक मारता है ना, अरे तुम तो काले हो या तुम मद्रासी बहुत फनी लगते हो, तो चुप मत रहो, बोलना सीखो। दैट्स नॉट ओके। हर छोटी बात पे स्टैंड लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि साइलेंस भी सपोर्ट होती है। और जब हम आवाज उठाते हैं तब आप सिस्टम के खिलाफ एक छोटा रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आगे स्टेप नंबर 5, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। जब हर बैकग्राउंड, कास्ट और लैंग्वेज के लोग लीडरशिप पोजीशन में दिखेंगे तभी इक्वालिटी फील होगी। चाहे मूवीज हो, पॉलिटिक्स हो, ऑफिसेज या स्कूल्स, जब हर टाइप के इंसान विजिबल होंगे तब सोसाइटी को लगेगा ये देश सबका है। रिप्रेजेंटेशन से रिस्पेक्ट आता है और रिस्पेक्ट से यूनिटी। इन सिंपल वर्ड्स, बदलाव का फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों, सोच बदलो, सिस्टम बदलेगा। सिस्टम बदलो तो सोसाइटी बदलेगी। स्टार्ट स्मॉल, स्पीक विद काइंडनेस और सबसे पहले खुद से स्टार्ट करो। अब ये एंडिंग मैसेज मैं क्या देना चाहता हूं, अमेरिका और इंडिया दोनों प्राउड नेशंस हैं, दोनों ने फ्रीडम के लिए फाइट किया, लेकिन फ्रीडम का असली मतलब तभी कंप्लीट होगा जब हर इंसान, चाहे उसका स्किन, सरनेम या स्टेट कुछ भी हो, इक्वली रिस्पेक्ट पाए। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई बोले ब्लैक, बिहारी, मद्रासी या चिंकी, याद रखना ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक सोच है जो हमें तोड़ रही है। और अगर हम सब मिलके इस सोच को चेंज करें तो एक दिन हम सिर्फ एक वर्ड कहलाएंगे, इंसान। क्योंकि चेंज हर एक वीडियो के साथ नहीं, एक माइंडसेट के साथ आता है। मैं हूं आपका दोस्त करण अरोड़ा, जो आया है आपको एक छोटा सा आईना दिखाने। किसी को पर्सनली टारगेट करने का कोई इरादा नहीं है, बस दिल से चाहता हूं हम सब अपनी लाइफ में थोड़ा और बेटर और बेहतर हो, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। मैं हूं देसी न्यूयॉर्कर, लेकिन दिल से पूरा इंडियन। जाते जाते मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं और इंसाइटफुल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। खुश रहें, प्यार से रहें, प्यार ही आगे फैलाएं। रियल नॉलेज, रियल टॉक इन न्यूयॉर्क।